नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन के नाम से जिसे जाना जाता है 1964-66 नेशनल एजुकेशन कमीशन। पूरे देश भर में एक समान शिक्षा नीति के निर्माण के उद्देश्य से 14 जुलाई 1964 को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। जो आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी थे। उस समय यूजीसी के अध्यक्ष पद पर वे कार्यरत थे। इस आयोग में कुल 17 सदस्य थे, जिसमें से 12 भारतीय और 5 विदेशी थे। जो विदेशी शिक्षा के विशेषज्ञ थे वो एक इंग्लैंड से, अमेरिका से, फ्रांस से, जापान और रूस इन देशों से थे। जो आयोग का कार्य क्षेत्र था वो उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसका सर्वेक्षण करना और उसमें सुधार के लिए सुझाव देना था। यह स्वतंत्र भारत का पहला एकमात्र आयोग था जिसने प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्च स्तर पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। जो आयोग ने जो अपना प्रतिवेदन प्रेषित किया वो किया 29 जून 1966 को। उसका नाम उन्होंने रखा शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, इस नाम से आवेदन प्रेषित किया। इस आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप ही शिक्षा नीति 1968 अस्तित्व में आई और जो कुल शिक्षा का बजट था, कुल बजट जो था सरकार का, केंद्र सरकार का, शिक्षा के लिए 6% व्यय करे, ऐसा सुझाव कोठारी कमीशन ने दिया। इसके अलावा जो प्रमुख सुझाव था वो ये था कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा की पहली बार जो बात की थी वो कोठारी आयोग ने ही की थी, जिसको हम अभी LKG, UKG और आंगनबाड़ी अनेक नामों से हम जानते हैं। इसी पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने की थी। सामान्य शिक्षा की जो अवधि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर है कुल 10 वर्ष की होनी चाहिए और विषयों का विशिष्टीकरण 10वीं के बाद ही होना चाहिए। कि जैसे अलग अलग तरह के अलग अलग स्ट्रीम में चले जाते हैं, साइंस में चले जाते हैं, आर्ट्स में चले जाते हैं, कॉमर्स में चले जाते हैं, वो 10वीं के बाद होना चाहिए। शिक्षा की जो संरचना है 10+2+3, ये सुझाव कोठारी कमीशन ने ही दिया था। इसके अलावा विद्यालय संकुल के निर्माण का सुझाव दिया कि इसमें एक माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए, उसके साथ आसपास के जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं वो उसमें उस संकुल में आने चाहिए, ऐसा सुझाव कोठारी कमीशन ने दिया। प्राथमिक जो सार्वजनिक शिक्षा है 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद होनी चाहिए। सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद होनी चाहिए। कि मतलब जैसे 10वीं के बाद जो बोर्ड होता है उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद जो शिक्षा के उद्देश्य थे वो मुख्य रूप से उन्होंने पाँच मुख्य उद्देश्य बताए, जिन्हें पंचमुखी कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। पहला शिक्षा का उद्देश्य था शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना। दूसरा, शिक्षा द्वारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना। तीसरा, शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। चौथा, शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना। और पांचवा, शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। ये 5 शिक्षा के कोठारी आयोग ने मुख्य उद्देश्य बताए। कोठारी आयोग ने सुझाव दिया कि केंद्र में राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड और भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया जाना चाहिए और इसी तरह राज्य में राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड और राज्य शिक्षा सेवा बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का जो सुझाव था ये भी कोठारी कमीशन ने दिया था और कोठारी कमीशन ने त्रिभाषा सूत्र जो था उसको संशोधित रूप में प्रस्तुत किया था। ये 2 तरह के जो राज्य थे, एक तो हिंदी भाषी होंगे, दूसरे जो हिंदी भाषी नहीं है वो राज्य होंगे। तो जो हिंदी भाषी होंगे उनके लिए मातृभाषा हिंदी होगी। तो जो पहली है वो होगी मातृभाषा, हिंदी भाषी के लिए हिंदी होगी और जो हिंदी भाषी नहीं है वहाँ के लिए उनकी कन्नड़ हो सकती है, तमिल, तेलुगु, कुछ भी अपने अपने राज्य में जो अपनी अपनी भाषा होती है वो होगी। और दूसरी संघ की भाषा हिंदी होगी या अंग्रेज़ी होगी। ये हिंदी उनके लिए होगी जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। और तीसरा, जो आधुनिक भारतीय भाषा कोई हो सकती है, कोई भी आधुनिक यूरोपीय भाषा हो सकती है या कोई शास्त्रीय भाषा हो सकती है, लेकिन तीसरी जो भाषा होगी वो पहली 2 भाषाएं ना हो तो तीसरी भाषा ली जा सकती है। तो कुल मिलाकर 3 भाषाएं होनी चाहिए, एक मातृभाषा, दूसरी हिंदी या फिर इंग्लिश अगर मातृभाषा हिंदी नहीं है तो,
और तीसरी कोई भी हो सकती है, आधुनिक भारतीय भाषा, आधुनिक यूरोपीय भाषा या फिर कोई शास्त्रीय भाषा। सेवानिवृत्ति की जो आयु है शिक्षकों के लिए 60 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन अगर स्वस्थ और कर्मठ हैं तो 65 वर्ष तक आयु बढ़ाई जा सकती है। व्यक्तिगत ट्यूशन पर नियंत्रण की बात कोठारी कमीशन ने कही। और जो प्रशिक्षण की जो अवधि थी शिक्षकों के लिए, प्राथमिक शिक्षकों के लिए 2 वर्ष होनी चाहिए और माध्यमिक शिक्षकों के लिए फिलहाल 1 वर्ष रहे, लेकिन आगे चलकर उसको भी 2 वर्ष करने का सुझाव कोठारी कमीशन ने दिया। 1 वर्ष में कार्य दिवसों की कम से कम संख्या 230 जरूर होनी चाहिए। और इसके अलावा कोठारी कमीशन ने जो मुख्य सुझाव दिया था वो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में दिया था कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड स्थापित होना चाहिए केंद्र में और राज्य प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड स्थापित होना चाहिए प्रत्येक राज्य में। इसमें 15 से लेकर 30 आयु वर्ग के निरीक्षक प्रौढ़ों को शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और प्राथमिक विद्यालयों को इसके लिए सामुदायिक केंद्र के रूप में बनाया जाना चाहिए। तो साथियों, ये था सभी कोठारी कमीशन के बारे में। धन्यवाद।